अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 9 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारी। मगर इससे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना होगा कि वो क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करते हैं ताकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आसान हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन बहुत ही आसान सी चीज़ है और ये होती क्या है कि किसी भी नंबर को, किसी बड़े नंबर को शॉर्ट करने के लिए और शॉर्ट नंबर को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। किस तरह देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर लिखा हुआ है 3000, ठीक है, मगर सिर्फ 3000 आप लोगों के पास लिखा हुआ है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है सिर्फ 3 तक रहे, बाकी के जो ज़ीरोज़ हैं वो हट जाएं। ठीक है, बाकी के जो ज़ीरोज़ हैं वो हट जाएं और सिर्फ ये 3 नज़र आए। ठीक है, और जो है ये तब फैला हुआ है, इसको छोटा सा शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को ऐसे लिख देंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे बीच में, और इसका एक फार्मूला है 10 की पावर। अब जितने भी ज़ीरोज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इन 3 ज़ीरोज़ को 10 की पावर के साथ लिख देंगे 3, इस तरह। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो टर्म थी 3000, वो आपकी टर्म शॉर्ट हो गई और ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ गई। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 ठीक है, 9 ज़ीरोज़ हैं अब इसमें। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि डेसिमल यहाँ सबसे एंड में होता है, तो इनको हम 9 डिजिट्स पीछे ले आएंगे। और साइंटिफिक नोटेशन हमेशा फर्स्ट लेटर के बाद होती है। ठीक है, फर्स्ट लेटर ये है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर की जितने भी ज़ीरोज़ हैं, 9 ज़ीरोज़ हैं, तो उसको 10 के ऊपर 9 लिख दिया। 10 ज़ीरो होते तो 10 की पावर 10 आ जाती, 12 होते 10 की पावर 12 हो जाती। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था और कुछ और एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब है 493,000। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। हमेशा मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट लेटर के बाद डेसिमल आता है। साइंटिफिक नोटेशन में होता ये है कि डेसिमल आ जाता है और जो है इस तरीके से। अब बहुत से बच्चे कहेंगे यहाँ आएगा डेसिमल और यहाँ पे रुक जाएगा। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद आता है डेसिमल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.93 और अब जितने भी ज़ीरोज़ हैं 1 2 3। ठीक है, 3। अच्छा, इसमें सिर्फ ज़ीरो नहीं आता, इसमें बाकी नंबर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इधर 9 2 3 होता तो ये भी इसमें ही शामिल हो जाता, और अगर आप चाहें तो यहाँ से 3 हटा दें और यहाँ पे इसको 4 कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होगी बात। और जो है जब भी डेसिमल इस तरफ यानी कि लेफ़्ट हैंड की तरफ जाता है तो आप लोगों की पावर जो है वो पॉजिटिव में ही आती है, मगर जब भी आपका डेसिमल आगे की तरफ जाएगा यानी राइट हैंड की तरफ जाएगा तो आपका जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी। किस तरह, अब देखते हैं। अगर आपका कुछ इस तरीके से है उल्टा, ठीक है, और डेसिमल इधर है, मैं चाहता हूँ कि डेसिमल इधर आए, 4 से आगे आए, हमेशा 4 से आगे आए। चलिए पीछे ही कर लेते हैं, तो 1
2 3 और इधर आएगा 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 0 नहीं, हाँ 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, अब माइनस होगा क्योंकि राइट हैंड पे गया ना, -1 2 3 और ये 4, तो ये होगा -4। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। तो अब आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब जो है हम सॉल्व करते हैं वर्क एग्जाम्पल 1। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, चलें तो अब सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कन्वर्ट मास ऑफ सन, जो कि दिया हुआ है मास ऑफ सन टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 30 ज़ीरोस। ठीक है, और इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में, जिस तरह हमने किया था। किस तरीके से है ये मास ऑफ सन। अच्छा, ये जो आपको दिया हुआ है ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को 2 के साथ 30 ज़ीरोस दिए हुए हैं। अब इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि आखिर में डेसिमल होता है, और जो है 30 ज़ीरोस हैं, तो 2 मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लाई का साइन, फिर 10 की पावर। अच्छा, अब ये डेसिमल कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब भी लेफ़्ट हैंड की तरफ जाता है तो पावर पॉजिटिव में आती है, और जब भी राइट हैंड की तरफ जाता है तो जो साइन होता है वो नेगेटिव में आता है। मगर ये लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो ये 30 ज़ीरोस हैं हमें पता है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, +30। ठीक है, तो बस इसका यही आंसर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो है मास का क्या यूनिट होता है, केजी, तो यहाँ केजी लगा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 2 की तरफ। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं वर्क एग्जाम्पल 2 में कि कन्वर्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मास है इलेक्ट्रॉन का 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को पता होगा कि जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों को दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस तरीके से पिछले न्यूमेरिकल में किया था कि जो 2 के साथ 30 ज़ीरोस एक साथ दिए हुए थे वो क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी। और फिर जो हमने की 10 की पावर +30 वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म थी। तो अब इन्होंने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, मगर अब हमें नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करनी है। ठीक है, क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म दी हुई है, क्या है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31। अब इसको साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, कर देंगे। ठीक है, मगर अब देखें आप लोग कि जब भी राइट हैंड की तरफ जाता है, जब माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस ही लगा हुआ है, यानी कि हमें पता चला कि डेसिमल जो है वो 31 डिजिट आगे जाएगा। ठीक है, राइट हैंड पे जाएगा। ठीक है, और
इसकी साइंटिफिक नोटेशन किस तरीके से करेंगे कि जो है हमें पता चला कि ज़ीरो जो है वो पहले आएंगे, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस लगा हुआ है, तो 0 पॉइंट अब लगा देंगे 31 ज़ीरोज़, ठीक है। एक ज़ीरो ये हो गया, अब इसके साथ 30 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। अब ये 30 ज़ीरोज़ हो गए, अब ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे 9.11, ठीक है। और मास को फिर से नहीं सॉरी, ये डेसिमल तो इधर आ गया ना, तो ये हो गया 911, ठीक है। ये डेसिमल अब 31 ज़ीरोज़ पहले आ गया क्योंकि माइनस था, तो ये पहले आ गया, ठीक है। और मास हमें पता है किस में होता है, केजी में, ठीक है। मास इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 की तरफ। स्टूडेंट्स अब आते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 की तरफ, जो कि आपके ऊपर वर्क एग्जाम्पल 4 लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 मीटर, ठीक है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप लोगों के लिए रहेगा क्योंकि आप अभी न्यूमेरिकल्स में नए नए हैं और शुरुआत में इन्होंने जो है कन्वर्जन दे दिए, ठीक है। कन्वर्जन क्या है कि इसमें सबसे पहले देखिए रेडियस उस बॉल का रेडियस क्या दिया है इन लोगों ने आप लोगों को, रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्होंने आप लोगों को रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर। मगर हमें पता है कि रेडियस जो है उसका यूनिट होता है मीटर, तो हर चीज़ को उसके यूनिट पे लाना ज़रूरी है, ये कन्वर्जन कहलाती है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करा देते हैं 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.18, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 2 ज़ीरोज़ थे तो पीछे चले गए, ठीक है। तो अब ये हमारा रेडियस आ गया किसमें, मीटर में, ठीक है। तो अब यह हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, और जो है डेंसिटी इन्होंने आप लोगों को दी हुई है, बॉल की जो डेंसिटी है उसको हम डेंसिटी को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, पी से, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को। और इन्होंने आप लोगों को डेंसिटी दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या है कि डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो ये इसका यूनिट होता है, इन्होंने आप लोगों को ग्राम दिया हुआ है अपॉन सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो दोनों चीज़ें चेंज होंगी, ग्राम से किलो केजी में आएगा, सॉरी किलोमीटर लिख दिया मैंने, केजी में होगी, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि 7.8 ग्राम, वो उसको 1000 ग्राम के मल्टीप्लाई कराना है ताकि 1 किलोग्राम आ जाए। सिंपल अल्फाज में ये कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि 1000 केजी की वैल्यू होती है, हमने प्रीफिक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही आ जाएगा 7.8 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो इसको जो है हमने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन में कि जो है डेसिमल यहाँ होता है, यहाँ 3 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर
3 डिजिट पीछे गया तो 3, ठीक है। यहाँ साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ये हो गया kg, और यही सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से चेंज होता है, 1000 से मल्टीप्लाई होकर चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, और जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा अब देखें कि मास फार्मूला हमारा क्या है। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें जो है मास हमें मालूम करना है। मास क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मास मालूम करो भाई, और जो है डेंसिटी हमें पता है, ये रही, ठीक है, ये हमने अभी निकाली, ये रही। और जो है वॉल्यूम अभी हमें पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे हम, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता है कि आयरन बॉल का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल, जिसको हम बड़े वी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो फार्मूला होता है 4, अच्छा चलो इसको हटाओ, 4/3 मल्टीप्लाई बाय और रेडियस का क्यूब, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ये कहीं क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया। आयरन बॉल के वॉल्यूम का फार्मूला होता है। वॉल्यूम हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला हमें पता है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम हमें पता नहीं है, इसलिए हम ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई फार्मूला है भी नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें वॉल्यूम पता चल सके, ठीक है। 4/3 फार्मूले का है, हमने नहीं डाला, ठीक है। और पाई की वैल्यू हम सबको पता होती है 3.141, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। मैथ्स में, फिजिक्स में यही होती है। और जो है रेडियस हमने अभी ऊपर निकाला, 0.18 आया, और हमसे कह रहे हैं कि इसका क्यूब, ठीक है। तो इस सबको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.024, ठीक है। तो ये वॉल्यूम निकल आया, और इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका पूरा डेटा है, समझ में आई। तो इस तरह हमने रेडियस भी निकाला, डेंसिटी भी निकाल ली, और वॉल्यूम भी निकाला, मगर ये अभी डेटा है। और जो है फॉर्मूला ऊपर है, उसमें डालेंगे ये तमाम वैल्यू जो है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर इसको आप जल्दी से कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं इसको मिटाऊं और सॉल्यूशन कर सकें। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। हमें फार्मूला पता है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, मास हमें मालूम करना है। डेंसिटी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, जो कि थी 0.024, ठीक है। नहीं सॉरी, वो तो क्या थी, वॉल्यूम थी। डेंसिटी क्या है, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। हमने ये डेंसिटी निकाली थी डेटा में, ठीक है। और ये आ गई, उसकी डेंसिटी की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी इधर, मल्टीप्लाई बाय, अब वॉल्यूम की उसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू क्या आई थी, 0.024, ठीक है। अभी इसको जो है साइड पे करेंगे, पहले इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एक जगह लिख लेते हैं 7.8 मल्टीप्लाई बाय 0.024, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं। अच्छा, ये इसको ना भूलिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.1872, और ये ऐसे ही है। अब आप लोगों ने, अच्छा ये आप लोगों का आंसर आ तो गया है, मगर
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमें पता है कि ये जो 3 है ये आगे भी जा सकता है। किस तरीके से कि जो है, अच्छा अब देखें 3 डिजिट आगे जाएगा तो हमें पता है कि माइनस होती है पावर, तो 3 डिजिट आगे गया तो ये 3 से माइनस हो गया, तो ये पावर, ठीक है, तो ये पावर ख़त्म हो गई। और क्या रह गया फिर, ये डेसिमल जो है 3 डिजिट आ गया है, यहाँ पे आ गया, तो फिर वहाँ से ख़त्म हो गया, 187.2 हो गया फिर ये, और आगे कुछ नहीं रहा। मास की हमें यूनिट पता है जो कि होती है केजी, ठीक है, ये यूनिट नहीं लगाया तो आपका एक नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को आप फिर से देखें और समझें, क्योंकि जो है ये कन्वर्जन करना लाजमी है और कन्वर्जन में ही असल गलतियां हो जाती हैं। सेंटीमीटर है, अगर कोई डेंसिटी का अगर यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको मीटर क्यूब में लाना ज़रूरी है, वरना आप लोगों का आंसर भी गलत आएगा और जो है आपके नंबर भी कटेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, इसके आगे जो वर्क एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 4, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो रॉन्ग है। ठीक है, और वो आप लोगों के पेपर में नहीं आती, कभी भी नहीं आई। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, और जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।